जोड़ों वाले कबूतर काफ़ी दिनों से लाहौर से बाहर से और मुल्क से बाहर से हमें फरमाइश आ रही थी, तो उनके लिए हमने, क्योंकि हाथ से पकड़ के हमने ये सारे बर्ड्स आपको दिखाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि वही बात आ जाती है, लोग कहते हैं कॉलोनी दिखाएं हमें, तो उनकी स्पेशल फरमाइश पे हम ये दिखा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर हमारे ब्रीडर कबूतर हैं। चंद कबूतर ऐसे हैं जो इस सीज़न के हैं, जो हमने इस खुड्डे में डाले इसलिए हैं कि हमें पता है कि ये बच्चे भी उड़ाएंगे अपने। इनमें टैडी, कमगर, वैशी, लाखे, मोतियों वाले नीली आंखों के, रामपुरी, तकरीबन 90% इसमें ब्रीडर कबूतर आपको मिलेंगे। चंद कबूतर ऐसे हैं जो इस सीज़न के थे, हमारे बड़े फेवरेट थे, हमने इसी खुड्डे में डाला है उन्हें, ताकि उनके आगे से बेबी लें इन्हीं के साथ। आज वैसाख की दूसरी इतवार थी, और अगर आप लोगों को नहीं पता चला तो थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो लोग आंधी में अपने कबूतर नहीं उड़ाते, बादल में कबूतर नहीं उड़ाते, बारिश में कबूतर नहीं उड़ाते, जिन कबूतरों ने कभी ज़िंदगी में मौसम ख़राब देखा ही नहीं होता, उनके साथ आज हुई क्या है। कोई सुबह 2 घंटे में अपने सारे कबूतर बिठा के दूसरे दोस्तों के घर चला गया है, और कोई 4 घंटे में चला गया है। और ये वो लोग थे जो बातें करते थे कि पहला कबूतर हमारा 3 बजे के बाद आता है, लेकिन उस बेचारे कबूतर का क्या कसूर। हमें बहुत से टेलीफोन आ रहे हैं आजकल, जिनमें लोग हमसे स्पेशली ये फरमाइश करते हैं कि आप हमें कुछ बताया करें। आप दिखा देते हैं, बताते नहीं हैं। भाईजान, मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर कि बच्चा कैसे उड़ाया जाता है, पट्ठा कैसे उड़ाया जाता है, और कबूतर उड़ाया कैसे जाता है। क्योंकि माशाल्लाह उस्ताद तो एक से बड़े एक हैं, लेकिन असल चीज़ है मौसम। ये आसमानी खेल है भाईजान, खुडों का खेल नहीं है कि आपका 4 लाख का पिंजरा है, 3 एकड़ पे आपका डेरा है। इससे कबूतर का कोई ताल्लुक नहीं है, आपका 20 एकड़ पे डेरा हो, आसमान तो वही है ना। इस इतवार को आपने उड़ाना है कबूतर, आपको ये कंफर्मेशन है कि अल्लाह आंधी लाएगा या नहीं लाएगा, बारिश लाएगा या नहीं लाएगा। उस बेचारे कबूतर को क्या पता है कि उसके साथ होने क्या जा रही है, कि उसके 2 साल ज़िंदगी में वो कभी आंधी में उड़ा ही नहीं है। उसको लस का पता ही नहीं है कि लस होती क्या है। अब ये आज मैंने लस बोला है, लस। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भागे भागे अपने उस्तादों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, उस्ताद जी ये लस होती क्या है, क्योंकि उनको लस का भी मायने नहीं मालूम होंगे कि लस के मायने क्या होते हैं। इसी तरह मैं पूरा वीडियो शूट करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि आज जो होनी थी लाहौरियों के साथ वो तो हो गई है, अब वो वापस नहीं आ सकती। वो लोग जिनकी गर्दनों में सरिये थे और जो कहते थे कि हमसे कोई मैच नहीं खेलता, 2 घंटे में भाईजान आज लाहौर में फारिग हुए हैं वो सुबह। इसलिए इतना ऊंचा डायलॉग, इतनी ऊंची उड़ारी उड़नी नहीं चाहिए। ये खेल कबूतरों के सर पे है, उन्हीं भी कुछ हो जाए। एक बच्चे ने, एडमन ने मुझे मैसेज दिया, बड़े मज़े मज़े के सवाल किए हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है हर बच्चे के सवाल का जवाब दूं। हो सकता है उसका उस्ताद इतना इल्म वाला ना हो कि वो अपने शागिर्द को सारी चीज़ें बता सके। नंबर 1, उसने कबूतरों को बुरा कहा, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उसको वो कबूतर बुरे लगे हों हमारे। अब मैं आपको बारी बारी करके बताता हूँ गलतियाँ होती कहाँ पे हैं। भाईजान, अच्छा कबूतर है, पोटे के अंदर दाना है, कबूतर का कोई कसूर नहीं है, उड़ाने वाला उस्ताद नाअहल है, उड़ाने से पहले उसने देखा ही नहीं पोटे के अंदर दाना है। नंबर 2, उड़ाने जा रहा है इस जुमे की तरह, जो जुमे की फिर थी इतवार से पहले, बादल तूफान आया हुआ है और कबूतर को अंदर से सी दिया उसने। कबूतर का कोई कसूर नहीं है भाईजान, मालिक का कसूर है। मालिक को क्या नज़र नहीं आ रहा कि ऊपर आसमान पे तूफान चल रहा है। नंबर 3,
ठंडा मौसम है और रात हैवी डोज दे के उसे ठंडा कर दिया। नंबर 4, इंग्लिश मेडिसन। मैं चैलेंज करता हूँ, लाहौर की बात करूँगा, लाहौर से बाहर की बात नहीं करूँगा। मैं लाहौरियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 80% लाहौर में जो कबूतर उड़ रहा है वो मेडिसन के सर पे उड़ रहा है। ये गोल्डन टैडी की जो कहानी है ये शुरू ही स्टीराइड से हुई थी और ये ख़त्म ही एक दिन स्टीराइड पे होगी। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप स्क्वॉश खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, कोई चीज़ भी खेलते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हो रही होती है, इमीडिएटली इंतज़ामिया वाले कहते हैं इसका ब्लड टेस्ट कराओ और देखो इसके ब्लड के अंदर क्या था। बाकी तो कोई खिलाड़ी इतना ब्रिलियंट नहीं बना, ये कैसे उभर के सामने आ गया। पता चला ड्रग्स निकली उसके ब्लड के अंदर से, मेडिसिन निकली उसके ब्लड से, स्टीरॉइड निकली, उसको फेल करके सेकंड वाले को प्राइज़ दिया जाता है। और ये मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के उस पर, खाली पाकिस्तान लेवल पे नहीं, आप पूरी दुनिया का फॉर्मेट उठा के देख लें, किसी भी खेल में अगर स्टीरॉइड या किसी किस्म का भी ड्रग्स मिलता है ब्लड के अंदर से तो उस आदमी की पोजीशन को फेल कर दिया जाता है और सेकंड वाले को फर्स्ट कर दिया जाता है। तो भाईजान, अगर अच्छे उस्ताद अभी ज़िंदा हैं और हैं, मैं जानता हूँ उन्हें खुद ज़ाती तौर पे, अपनी एक कमेटी बनाएं, अपना एक लॉ बनाएं इन फ्यूचर बर्ड्स के मुतालिक कि हम कबूतरों का कत्ल नहीं करने देंगे, इस तरह बेईमानी नहीं करने देंगे। भाईजान ये रॉन्ग है। आप उड़ा रहे हैं सूफी कबूतर खुराक के ऊपर, आपका मुखालिफ पार्टी कबूतर उड़ा रही है स्टीरॉइड पे, मेडिसिन पे, नशे वाली दवाइयाँ दे के, तो खेल तो ना हुआ ना भाईजान, ये तो बेईमानी हुई। अब जिस कबूतर को नशे की दवाई दी हुई है और वो नशे की हालत में उड़ उड़ के नहर में गिर जाता है, मस्जिद के मीनार पे गिर जाता है, टैंकी पे रात रह जाता है, सो जाता है, और हम वहाँ से वो कबूतर लेके आ जाते हैं, भाईजान उस कबूतर गंदा नहीं है। ये सारे जवाब मैंने उस बच्चे को दिए जिसने बड़े मज़े के सवाल किए थे हमसे, और मैंने एक ही लपेटे में उसको सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अपने उस्तादों के बगलों में जाने से अच्छा जो कबूतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दिखा रहा है और रात रात तक उड़ के आ रहा है अंधेरे में, इमीडिएटली ज़रा सा ब्लड लें उसका और लेबॉर्ट्री भेजें और उसका चेकअप कराएं। अगर आप एक नंबर खेल खेलना चाहते हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि कोई खुराक नहीं दी गई भाईजान, इंग्लिश मेडिसिन दी गई है उसे हैवी डोज। कबूतर की मासूम, ये भाई ये देखें आप, ये क्या है, ये कोई चलाक हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, ये क्या हैं आपके सामने जो फिर रहे हैं, ये बर्ड्स हैं। अब एक बर्ड की कैपेसिटी है 8 घंटे उड़ना, 12 घंटे उड़ा रहे हैं आप उसे, 14 घंटे उड़ा रहे हैं दवाई दे के, फिर उन कबूतरों में से कीड़े निकालते हैं आप और बुरा भला कहते हैं। भाईजान कबूतर गिरता नहीं है, मालिक उसको गिराता है। मेरे वर्ड जो हैं वो खाली मैं बोलता नहीं हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। अगर किसी आदमी में इतनी क्वालिटी है या इल्म है कि वो मेरे लफ्ज़ों को चैलेंज कर सकता है तो वो आए, लाजमी मैदान में आए और वो दिखाए कि बगैर क्रॉस सूफी कबूतर किस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दिखा रहे हैं। भाईजान आधे लाहौर के कबूतर नहीं उड़ रहे, किसी का नहर पे गिर रहा है, किसी उधर गिर रहा है, ये हो क्या रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। एक का मुँह लाल है, दूसरे ने थप्पड़ मार मार के अपना मुँह लाल कर दिया। पुट्ठी सीधी मेडिसिन टिकाए जा रहे हैं, हर बंदा बर्बाद कर रहे हैं इस शौक को, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। लोग कबूतरबाजी से तंग आ गए हैं, वो कह रहे हैं भाईजान मुखालफों के कबूतर रात बैठते हैं, हमारा कबूतर 3 नहीं टाप रहा। और भाईजान उनके 3 नहीं, उनके 9 बजे आने वाले कबूतर हैं सुबह। उनसे कहें अगर वो उस्ताद हैं अपने घर के बहुत बड़े, बगैर मेडिसिन के उन कबूतरों को सूफी उड़ा के दिखा दें आप। भाईजान कबूतर 1 बजे बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है गर्मी में आना, बहुत अच्छी परवाज़ होती है टाइम एवरेज के हिसाब से अगर कोई कबूतर 1 बजे आता हो। तो जो बच्चे सवाल करते हैं, जब चाहें मेरा मोबाइल ऑन होता है, रात का एक छोटा सा पहर ऐसा होता है जिसमें मैं सोने के लिए मोबाइल ऑफ़ करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल कॉलें मुझे डेली की बेशुमार आती हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं मोबाइल अपना स्विच ऑफ ना करूँ। लेकिन उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है भाईजान आप एक नहीं 100 सवाल करें, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जिन उस्तादों के बगलों में आप बैठे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है दवाई के अलावा। किस तरह 6 महीने से जो कबूतर उड़ नहीं रहा, वो उस्ताद शाम को पहुंचा और सुबह वो कबूतर टाइम एवरेज देना शुरू हो गया।
भाईजान जादू का चिराग है या अलादीन का चिराग है उसके पास? क्या किया उसने उस कबूतर के साथ? अब ये मुखालफों का काम है जो हार रहे हैं और कबूतरबाजी छोड़ रहे हैं कि वो मेरी बात पे तवज्जो दें। भाईजान कबूतरबाजी ना छोड़ें, अपनी गली कोचों में एक कमेटी बनाएं छोटी छोटी, इस शौक़ को डेवलप करें। ये बहुत ही मज़े का शौक़ है। नहीं आप अखाड़े में आ सकते ना आएँ, आप अपने गली का शौक़ करें। जो नफीस लोग हैं उनको सेलेक्ट करें, अच्छे उस्ताद एक से एक लाहौर में भरे पड़े, आप उनके साथ मैच खेलें जिनको कबूतरों से प्यार है और जिनके पास नस्लें हैं, और वो नस्लें एक दिन नहीं 1.5 दिन भी उड़ती हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं पे ही है, अपनी गुड्डी चलाने के लिए, अपना तमगा मनवाने के लिए, अपनी उस्तादी मनवाने के लिए कि हमसे बड़ा उस्ताद पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, हम वर्ल्ड फेमस हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम लिया जाता है, लोग हमें पूछते हैं, इंटरनेट पे हम नंबर 1 पोजीशन पे हैं। भाईजान ये खेल नहीं है। खेल तो उस वक्त है कि आपको समझ हो। दवाई के सर पे कबूतरबाजी, पता नहीं किस चीज़ का नाम कबूतरबाजी इन्होंने रख दिया है। ये देखें आपके सामने ये ब्लड फिर रहे हैं सारे। अब ये सब बच्चे उड़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बच्चे रात बैठने शुरू हो जाए अंधेरे में। सबके इनकी नस्लें हैं। ये देखें इंडियन नस्ल आपके सामने है, बिल्कुल जौंसरे आपके सामने फिर रहे हैं। ये देखें नीले हरे आपको कमकर नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाईजान इस शौक़ को प्रमोट करें, ख़त्म ना करें आप। अगर इस तरह आप गलत बंदों के हाथों में लग जाएंगे, कॉलर ऊंचा करके गर्दन में सरिया डाल के, जो आज इतवार वाले दिन लोगों के साथ हो गया है, अब वो चाहे रोएं या हंसें, हम तो तमाशा देख रहे थे बैठे हुए कि एक शाम पहले तक ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इतना सरिया गर्दन में था इनके और कॉलर इनके ऊपर थे कि समझ में नहीं आ रहा था। और 1.5 घंटे में भाईजान पूरे कबूतर पूरे किए उन्होंने अपने। क्यों? उन कबूतरों ने बेचारों ने कभी बादल बारिश देखी नहीं थी। वो घर से निकले, उन्हें सर्दी लगी, दोबारा खुड्डे में घुस गए वो अंदर आके। अब उन कबूतरों को मैं बुरा नहीं कह सकता, यही मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। कबूतर बुरे नहीं होते, आपके मुखालिफ के कबूतर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मज़ा तो ये है कि आप मुकाबला करें, रोंदी ना डालें। बेईमानी करना लोगों की फितरत है। कबूतर अच्छा नहीं होता लोगों को डरा के, धमका के, लोगों के चोरी करके, कबूतर उठा के। ये कबूतरबाजी नहीं है भाईजान। लाहौर में डकैतों का राज है इस वक्त। जहाँ किसी के 2 बच्चे अच्छा टाइम एवरेज दे रहे हैं, उनके जोड़े उठा लिए जाते हैं। ये कबूतरबाजी है। आप नाअहल हैं, आपके अंदर अच्छा जोड़ा बनाने की अहलियत नहीं है, तो मान लें, आप कमिट कर लें, बटेरे पाल लें, आप अपने घर में चिड़ियाँ पाल लें, मुर्गियाँ पाल लें। शौक़ ही करना है ना आपने, बटेरों का शौक़ कर लें, बहुत अच्छा शौक़ है वो। लेकिन ये क्या कि अच्छे आदमी ने 20 साल की मेहनत से 2-4 जोड़े बनाए और डकैत आए और आज जोड़े उठा के ले गए उसके। भाई खेल है ये, खेल खेलना सीखें। अगर आप में टैलेंट है तो आप फ्रंट लाइन आएँ। किस्मत अपनी अपनी होती है, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है। और अभी भी जिस दिन ये मैदान में उतरे बगैर मेडिसिन के, आप देखना लाहौर की हर गली में एक उस्ताद बैठा है जो इस वक्त सो रहा है। वो फ्रंट लाइन इसलिए नहीं आ रहा कि वो देख रहा है कि मैच चला गया है लाखों से करोड़ों में। आप इस मैच को हज़ारों में वापस लेके आएँ और ज़बान कर लें और लॉ बना दें कि जिस कबूतर के ब्लड में से मेडिसिन या स्टीरॉइड मिलेगा हमें, वो 0 हो जाएगा और कप हम दूसरे बंदे को दे देंगे जिसके 11 बजे कबूतर बैठे होंगे। आप लॉ बनाएं। अच्छे लोग बहुत होते हैं और वो मेरी बात को समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब हर खेल का लॉ है तो कबूतर का भी लॉ होना चाहिए कि सारे अच्छे लोग एक अखाड़े पे जमा हों और इन फ्यूचर प्लान करें कि 2017 तो जो गंद होना था वो हो गया। और मैं देख ही रहा हूँ तमाशा, जिस तरह कबूतर गंदी हालत में मेरे पास आ रहे हैं, और अभी जेट में भी ये तमाशा एज इट इज़ जारी रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि 2018 में एक अच्छा मैच खेलें, ईमानदारी से खेलें और दुनिया को दिखाएं कि हम मुसलमान कौम हैं। हमारा सिर्फ शेवा रूंदी डालना नहीं है, हम अच्छा टूर्नामेंट भी उड़ा सकते हैं और नस्ली कबूतर भी रखते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा बात करूँगा। मेडिसिन अपनी इंट्रोड्यूस मैंने कर दी हैं 2 बीमारियों की, जिसमें लकवे से रिलेटेड और झोले से रिलेटेड भी है। इंशाल्लाह मैं 2-4 दिन में पब्लिश करने लगा हूँ। तो जो भाई ये समझते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत इल्म है, क्योंकि मेरे पे ठप्पा नहीं लगा किसी उस्ताद का कि मैं फ़लाँ उस्ताद का शागिर्द हूँ। मैं बात करता हूँ शौक़ की। हर वो आदमी जो शौक़ रखता है और कबूतरों से प्यार करता है, वो मेरी बात को बड़ी तवज्जो से समझे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये शौक़ ख़त्म ना हो।
इसी तरह इन लोगों ने पतंगबाजी का सत्यानाश करके पतंगबाजी खराब करा के ख़त्म करा दी लाहौर से बिल्कुल। अब ये कबूतरों के पीछे लग गए। भाईजान क्या आपका ख्याल है, कुल्फ़ी बेचने वाला क्या कबूतर नहीं उड़ा सकता? क्या उसकी इज्जत कोई नहीं है? क्या मोची कबूतर नहीं उड़ा सकता? क्या उसकी इज्जत नहीं है? क्या गटर का ढक्का खोलने वाला इज्जतदार आदमी नहीं होता, जो हमारा गन साफ करता है और नालियाँ खोलता है? भाईजान मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ ढक्का खोलने वाले की जितनी एक चेयरमैन फैक्ट्री के करता हूँ जो लैंड क्रूजर से उतरता है। क्यों, वजह क्या है भाईजान? उसे समझ है, उसे इल्म है, उसको पता है कि जौनसरा होता क्या है, उसकी आंखों का रिंग क्या होता है, उसकी पलकें क्या होती हैं, उसकी नस्ल क्या है। वो 7वीं नस्ल तक बात कर सकता है। यहाँ का कबूतर अगर नौकर को ना बुलाया जाए तो मालिक को ये भी नहीं पता होता ये बच्चा 11 बजे जो आ रहा है ये किस जोड़े का बच्चा है। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, इज्जत करना सीखें, पैसे को ना तोलें, पैसे के पीछे ना भागें, हवेलियों डेरों के पीछे ना भागें। आपके मोहल्ले में अगर एक छोटा सा परचून वाला है लेकिन वो इल्म रखता है तो उससे इल्म सीखें। ये कबूतरबाजी एक बड़ा लंबा खेल है भाईजान, ये बच्चों का काम नहीं है कि 200 आदमी जमा कर लिए तो उस्ताद बन गए। उस्ताद वो भी है जिसके पास एक आदमी भी डेरे पे नहीं बैठता, लेकिन उसको समझ है एक वक्त आएगा ये कबूतरबाजी दोबारा वापस आएगी अपने अरूज पे और लोग कबूतर रखेंगे और उस वक्त ये चीज़ नहीं होगी जो अब डेवलप हो रही है, नफसा नफसी। सेकंड नंबर पे बहुत से लोग मुझे समझते हैं कि मेरे पास भी कोई जादू का चिराग है कि भाईजान हमसे 10 गुना पैसे ले लें और गारंटी शुदा कबूतर दे दें जो रात आएँ। तो भाईजान आप उन्हीं उस्तादों के पास जाएं जिनके मुतालिक मैंने अभी आपको बताया है कि 2 नंबर उस्ताद, क्योंकि 1 नंबर उस्ताद ऐसा खेल ही नहीं खेलता। कबूतर रखें, उसे उड़ाएं, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। जिस दिन मेरे पास अलादीन का कोई चिराग आया तो मैं आप लोगों को लाजमी एक कबूतर दूंगा और वो 2 हफ्ते के बाद आपके घर रात अंधेरे में बैठ रहा होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे बात करेंगे और मेडिसिन के साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।